सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी द्वादशः पाठः पाठ 12 कक्षा सप्तमी पाठ 12 विद्याधनम विद्या रूपी धन विद्या ही धन है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यासः प्रश्न संख्या 1 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त मतलब जो कथन सही है, जो कथन सही है, जो वाक्य सही है उसके आगे आपको आम लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको न लिखना है। तो जैसे विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है तो यस पूजी जाती है। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, नहीं वाणी रूपी आभूषण आभूषण ही है। ठीक है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधान सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है तो है। विदेश गमने विद्या, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन भाई के समान न भवती, भाई के समान नहीं होती है, नहीं ये कथन गलत है, विद्या भाई के समान होती है। सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, राइट। तो देखो विद्या और राजाओं में पूजी जाती है और वाणी सभी आभूषणों में आभूषण है, सभी आभूषणों से अच्छा आभूषण है, प्रधान आभूषण है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है और विदेश जाने पर विद्या भाई के समान होती है, परंतु यहाँ पर लिखा नहीं होती इसलिए हमने गलत किया है। और सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, तो ये इसके उत्तर है। ठीक है। आम न आम न आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, लिंग विभक्ति वचन लिखना है। तो जैसे नरस्य नर, नर तो ये पुल्लिंग है, सिया लगा हुआ है, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखो रामस्य रामयो रामाणाम, तो ये देखो गुरुनाम, तो ये पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, रामस्य रामयो रामाणाम, तो गुरु पुल्लिंग नाम बहुवचन, तो षष्ठी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। केयूराहा रामः रामौ रामः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, पुल्लिंग। कीर्तिम, कीर्ति स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है। भूषणानी मतिम, मतिम प्रकार कीर्तिम, भूषणानी, तो ये हो गया आपके, ये आपके फलम फले फलानी, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी हो सकता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी हो सकता है नपुंसकलिंग का, तो ये इसके उत्तर है। पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन और ये नपुंसकलिंग द्वितीय। यहाँ प्रथमा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फलम फले फलानी तो प्रथमा का भी बहुवचन है और द्वितीय का भी ये बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को, ये इधर एक श्लोक का अंश है और इधर दूसरा अंश है, इनको आपको जोड़ना है। जैसे न चोरहार्यम न राजहार्यम, तो न भ्रातृभाज्यम न च भरकारी, ऐसे जुड़ेगा ये। तो जैसे विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु, ये श्लोक का अंश है। पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, ठीक है, हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये दूसरी लाइन है। न चौरुहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो देखो, वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, वाणी एक है जो अलंकार सुशोभित करती है पुरुष को, जो संस्कृति को धारित है, तो इसका वाला होगा ये रत्नेर विना विभूषणम। ठीक है, ये इसका। ठीक है, ये श्लोक का पहली लाइन, ये श्लोक की दूसरी लाइन, जो पाठ में श्लोक दी है उसकी। अगला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको इनके उत्तर देना है, तो इनके उत्तर सारे ये रहे। कह पशु, यहाँ पर मैंने पूरा उत्तर लिख दिया, आपको सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। कह पशु, तो आपको क्या लिखना, सिर्फ विद्या विहीन पशु। का भोगकारी, तो कौन भोग को प्रदान करने वाली है, विद्या, तो इनका आंसर सिर्फ इतना लिखना जो मैं राउंड कर रहा हूँ। के पुरुषम न विभूषंती, क्या पुरुषों को सुशोभित नहीं करते हैं, तो ये जो बाजूबंद रूपी आभूषण, ये जितने भी दिखावटी आभूषण है ये, तो श्लोक के अनुसार केयूराहा। ठीक है। का एका पुरुषम समलंकरोति, क्या एक है जो पुरुषों को अलंकृत करती, तो वाणी जो है आपकी, वाणी आपको अलंकृत करती, इसमें वाणी आएगा। कानी शियंती, क्या नष्ट हो जाते हैं, तो जितने भी आभूषण हैं, तो इसका उत्तर होगा आभूषणानी, तो जितने भी आभूषण हैं जो आप पहनते हैं धारण करते हैं ये सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रेखांकित पदानी अधिकृत है, जो रेखांकित पद है इनके आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। तो एक बात आपको ध्यान रखना, रेखांकित पद में प्रकृति क्या है। जैसे नरह पुरलिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा कह। तो आपके प्रश्न बन जाएगा विद्या विहीना कह पशु भव अस्ति, तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे विद्या, जैसे पुरलिंग प्रथमा एक वचन है, वैसे ही विद्या रमा प्रथम व्यक्ति एक वचन, तो यहाँ पर आ जाएगा का। हारः रामः रामौ रामः, का कौ के, तो यहाँ पर आ जाएगा के। ठीक है। पिता वही पुरलिंग प्रथमा एक वचन, तो जिस प्रकार यहाँ का आया उसी प्रकार यहाँ भी का आया। विद्याधनम सर्वधन प्रधान, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है, तो सभी धनों में प्रधान, तो विद्या रूपी धन कैसा धन है, तो कैसा के लिए क्या आएगा कथम, कैसा को संस्कृत में क्या बोलेंगे कथम। ठीक है। विद्या दिक्षु चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, तो दिक्षु के स्थान पर प्रश्न बनाना है, तो विद्या कहाँ पर कीर्ति फैलाती है, तो कहाँ पर को संस्कृत में बोलेंगे कुत्र। ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्यन, इसमें पहले हमने जो देखा था एक पद में उत्तर देना था, अब हमको देना पूर्ण वाक्यन, पूरा उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु क्या है, तो गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कौन सी वाणी है जो पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, तो संस्कृता धार्यते, सुसंस्कृत संस्कार युक्त वाणी, तो ये इसका उत्तर है। व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है, तो व्यय करते व्यय करने पर विद्या धन बढ़ता है। भाग्यक्षय आश्रय का, भाग्य का जब मतलब आपका भाग्य जब गिरता है, भाग्य का क्षय होता है, भाग्य का जब नाश होता है, मतलब भाग्य विपरीत होने पर, भाग्य जब आपका साथ नहीं दे रहा है तो उस समय आपका आश्रय क्या होता है, तो उस समय आपका आश्रय होता है विद्या। ठीक है। अगला प्रश्न है मंजूषातः, ये मंजूषा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको पुरलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पद चुन करके लिखने हैं। जैसे पुरलिंग में हारा, स्त्रीलिंग अलंकृता, नपुंसकलिंग भूषणम, तो इनमें से आपको पुरलिंग चूज करना है। तो पहले हम देखो विद्या, विद्या क्या है, विद्या है आपके स्त्रीलिंग। ठीक है। विद्या क्या है स्त्रीलिंग, तो जो पुरलिंग है उसके आगे ऊपर एक एक लिखेंगे, जो स्त्रीलिंग उसके ऊपर हम दो दो लिखेंगे। ठीक है। विद्या, विद्या क्या है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के ऊपर हम तीन तीन लिखेंगे। धनम फलम, तो ये हो गया नपुंसकलिंग। संस्कृता रमा, तो ये हो गया जैसे अलंकृता संस्कृता, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। सततम भूषणम धनम सततम, तो ये हो गया नपुंसकलिंग। फिर कुसुमम, कुसुमम एज इट इज नपुंसकलिंग। ठीक है। मूर्धजाहा, देखो रामः रामौ रामः, तो ये पुरलिंग है। पशु, ये भी पुरलिंग है। गुरु, ये भी पुरलिंग है। रति मति, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो तीनों के देखो पुरलिंग के 1 2 3 ये हो गए, स्त्रीलिंग के भी 1 2 3 ये हो गए, नपुंसक 1 2 3 ये हो गए। तो इसका उत्तर है देखो पशु, गुरु, मूर्धजा पुरलिंग, विद्या संस्कृता रति स्त्रीलिंग, धनम कुसुमम सततम नपुंसकलिंग। इसी के साथ कक्षा सप्तमी विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम पार्ट 12, इस पार्ट के सभी प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।